उसको ब्लॉकेज है, मेरी दवा यहाँ से चल रही है, 2 साल हो गए हैं, लेकिन रोज़ा हमने एको बार नहीं छोड़ा, सारे रोज़े रहे, आज भी रोज़े थे हम। अगर 100 हार्ट के पेशेंट हैं तो आजकल तो मान लीजिए 50-60 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, लेकिन जो है जो टैबलेट में हैं वो तो टैबलेट मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन के बाद रोज़े रख ले रहे हैं। रोज़ा छोड़ेंगे भी नहीं अगर हमारी तबीयत खराब रही फिर भी, क्योंकि कभी भी हमने ये नहीं सुना कि किसी की रोज़ा रख के तबीयत खराब हुई है फिर वो खत्म हो गया, क्योंकि अल्लाह के इस पे बहुत रहम होता है, इसलिए रोज़े रखना चाहिए मेरे सबको। जापान के एक साइंटिस्ट हैं, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। उन्होंने फास्टिंग के ऊपर ही उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो उन्होंने देखा कि जो हमारे कुछ सेल होते हैं, खास करके कैंसर सेल, जब उनको बहुत देर तक फूड नहीं मिलता, ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो उनको ऑटोफेजी का एक प्रोसेस होता है, उसके बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। हज़ारों मोहर का रोज़ा छोड़ देते हैं, ज़रा सी परेशानी के पीछे। अल्लाह ताला हिम्मत देता है, आप रख के तो देखिए। सहरी अगर आप बहुत हैवी करेंगे, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रखी है, बहुत ज़्यादा शुगर प्रोडक्ट ले रखे हैं, तो आपको उतनी ही प्यास लगेगी। और जितनी आपकी सहरी लाइट होगी, उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की कम होनी चाहिए, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो होने चाहिए। बहुत ज़्यादा मैदे का आइटम और ये सब खाने से कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे नुकसान होता है। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने में तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। बिना शरई उज़्र के रोज़ा नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब ये कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, कमज़ोरी की हालत में है, तो उसे रोज़ा छोड़ने का हुक्म है। लेकिन अगर कोई ठीक हालत में है, वो रोज़ा छोड़ता है तो गुनहगार होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिल के मरीज़ हैं और रोज़े रख रहे हैं। हम इस वक्त कुछ लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर मनादिर इकबाल साहब के साथ हैं। उनके कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनकी ब्लॉकेज है और उनका लगातार इलाज भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद रोज़ा रखने की हिम्मत दिखा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ है, हम कुछ मरीज़ों से और डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सायरा जावेद उजानी से आई हूँ अपनी दवा लेने यहाँ पे, अपना चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर मुनाजिर इकबाल साहब को दिखाने आई हूँ, उन्हीं की पेशेंट हूँ मैं। आप रोज़े रख रही हैं? जी सारे। दिक्कत क्या है आपको? मुझको ब्लॉकेज है, मेरी दवा यहाँ से चल रही है, 2 साल हो गए हैं, जी। लेकिन रोज़ा हमने एको बार नहीं छोड़ा, सारे रोज़े रहे, आज भी रोज़े थे हम। अच्छा, जी तो कैसे ये करती हैं कि ये हम आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी है और रोज़े जी भी रखने की अल्लाह हिम्मत के है? ऊपर शाकिर हैं हम। अच्छा। अल्लाह हिम्मत देता है। मैं सुबह जो सुबह की दवा होती है, मैं वो सहरी में ले लेती हूँ, शाम की शाम में ले लेती हूँ। हुँ। और इस बीच जैसे कभी कोई दिक्कत आई तो क्या करती कुछ हैं? नहीं, अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि अल्लाह ताला मैं रोज़े से हूँ, अल्लाह मेरा बेड़ा पार करेगा। अच्छा, रोज़े रखने से पहले डॉक्टर साहब से कोई मशवरा लेती हैं कि किस तरह से दवा खानी है या जी, क्या? जी, मशवरा लिया था हमने कि रोज़े रख सकते हैं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल रख सकती हैं, आप दवा का टाइम चेंज कर दीजिए, हुँ। जो सुबह में है वो आप सहरी में लीजिए। जी। वैसे सहरी में वाली दवा जो सुबह की होती है वो मैं रात में ले लेती हूँ, और शाम वाली शाम में है, रोज़ा अफ्तार के बाद, खाने के बाद, तरावी पढ़ने के बाद ले लेती हूँ। कब से रोज़े रख रही हैं आप? मैं बहुत बचपन से रोज़े रख रही हूँ, अच्छा, कितने साल हो गए अभी आपको? कम से कम हो गए 40 साल। अच्छा, 40 साल। जी, 40 साल कभी छूटा नहीं रोज़ा। जी, देखिए कि बड़ी बात है कि जिस तरह से आप बीमार होने के बाद रोज़े रख रही हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार नहीं हैं, उसके बावजूद रोज़े छोड़ देते हैं, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई है और लगातार 40 साल से रोज़े रख रही हैं। ब्लॉकेज है आपके दिल में, ये कब से हुआ है आपको? अरे से मैंने कम से कम 10 साल की उम्र से रखना शुरू कर दिए रोज़े। अच्छा, जी, ये परेशानी कब से हुई है आपको? ये परेशानी में 2 साल हुए हैं। अच्छा, 2 साल। उससे पहले भी थे, लेकिन हम छोड़ते नहीं थे, तब हम पता नहीं था। तब जब हमने चेकअप कराए तो हमें मतलब ब्लॉकेज बताया डॉक्टर ने, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, मैंने रोज़े रखे सारे। ये बहुत बड़ी बात है। जी, जैसे और लोग ऐसे हैं कि जो बहुत थोड़ी-थोड़ी परेशानी तो में ज़रा रोज़े सी खाँसी छोड़ बुखार देते हैं, जी, वो छोड़ उनके देते लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बहुत मतलब हम ये कहना चाहेंगे, बहुत अपना हज़ारों मोहर का रोज़ा छोड़ देते हैं, ज़रा सी परेशानी के पीछे। अल्लाह ताला हिम्मत देता है, आप रख के तो देखिए। अल्लाह ताला बहुत हिम्मत देता है रोज़दार को, और खाने-पीने का तो बिल्कुल एहसास ही नहीं होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कैसे रूटीन रहता है आपका? जैसे शहरी में उठ जाती हैं आप? जी, रूटीन में उठ जाते हैं, फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर हम कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद अपने घर का सारा काम करते हैं, उसके बाद हम फिर लेट जाते हैं। फिर उसके बाद उठते हैं, फिर हम कुरान पढ़ के तिलावत करते हैं। जी, और फिर दिन में फिर दिन में नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ोहर के बाद फिर तिलावत करते हैं कुरान की। जी, और घर के सारे काम भी घर के करते सारे काम भी करते हैं। सैयद महक।
कैसे फिर आपकी वालदा इतने पेशेंट होने के बाद रोज़े रखती हैं? हाँ, ये तो हमेशा से रखती हैं और हमारे घर में सभी लोग रखते हैं। मेरी एक छोटी बहन है, वो भी सारे रोज़े रखती है। लास्ट ईयर वो एडमिट भी हो गई थी रोज़े रखने के चक्कर में, लेकिन वो रोज़े नहीं छोड़ती है। और हम लोग साल में एक बार आते हैं, महीने में तो हम लोग सोचते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा रख मिले उतना रखने की कोशिश करते हैं। और रोज़े रख के कोई तकलीफ़ तो होती नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैं अल्लाह का कि रोज़ा नहीं जी, जी, रोज़े नहीं छूटना चाहिए, बस फ़र्ज़ हैं वैसे भी हम पे। और इसके साथ हमारे जो है नमाज़ भी पढ़ते हैं, तो रोज़े रखना हमारे लिए ज़रूरी है। और हम का शायद रोज़े छोड़ेंगे भी नहीं अगर हमारी तबीयत ख़राब रहेगी फिर भी, क्योंकि कभी भी हमने ये नहीं सुना कि किसी की रोज़ा रख के तबीयत ख़राब हुई है फिर वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अल्लाह के इस पे बहुत रहम होता है और बहुत होता है, तो इसलिए रोज़े रखना चाहिए मेरे सबको। फ़र्ज़ है हमारे लिए तो ज़रूरी है, नमाज और रोज़ा फ़र्ज़ है। अच्छा, फ़र्ज़ को नहीं छोड़ा। जी, फ़र्ज़ को नहीं छोड़ेंगे। सुन्नत भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ ही है। जी। और बड़ा ही रहमतों का महीना होता है। इस महीने में बहुत ज़्यादा जितना आप सदका दे सकते हैं दीजिए, प्यासे जो रोज़ा रखते हैं उनके लिए इफ्तार कराइए। जितनी आपसे नेकियां कर मिले इस महीने कर लीजिए, एक चीज़ का 70 गुना आपको सवाब मिलता है। जी, तो मेरे ख़्याल से सबको ही रखना चाहिए। लोगों को दिल में ये ख़ौफ़ हो जाता है कि हम पुरानी बीमारी से मुतलवा हैं और इसमें रोज़े रखने की इजाज़त है कि नहीं छोड़ सकते हैं। वो बहुत ही अगर ऐसा कोई मौका होता है कि इतनी कमज़ोरी हो जाए कि आप घर के जो आम काम होते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इजाज़त है। वैसे कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। आप किसी डॉक्टर से शरई उर्स पूछ बता दें उन्हें, अगर ऐसा कुछ होता है कि बहुत ज़रूरी है आप रोज़े को अंजाम दें, किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें। अभी आप किसी मरीज़ के साथ आए? मैं किसी मरीज़ साहब के साथ आया हूँ और वो भी माशाल्लाह रोज़ेदार हैं और हमेशा हार्ट पेशेंट हैं, बराबर हर साल रोज़ा रखते आ रहे हैं। कोई कभी किसी की चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई। जो डॉक्टर से मशवरा करके भाई इफ्तारी से लेके सहरी तक क्या दवाई का अंजाम होता है, क्या सिस्टम होता है, वो आप पूछें और रोज़ा बिल्कुल रखें। और बहुत कमज़ोरी है, वो भी डॉक्टर की इजाज़त दे कि किसी नहीं आप नहीं रख सकते, अच्छा, तो जिनके फिर साथ आप आए हैं वो लगातार रोज़े रखते हैं? माशाल्लाह से लगातार रोज़ा रखते हैं, अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, अपने घर जो ज़रूरी काम है सर्विस में है, रोज़ा रखा है। रोज़ा रख रहे हैं और दवाई भी अपने पूरी कर रहे हैं, इलाज भी अपना पूरा कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं किसी किस्म की। बस मेरा मैसेज यही है कि रोज़ेदार को चाहिए है कि हिम्मत करके ज़रा सा हिम्मत दे और अल्लाह ताला हिम्मत देता है। रोज़ा अंजाम रोज़ा कर ज़रूर रखें। अगर कोई बात है तो डॉक्टर से मशवरा करें और डॉक्टर इजाज़त देता है तो ज़रूर रोज़ा रखें। रुहेलखंड के मशहूर कार्डिक डॉक्टर मनादिर इकबाल हमारे साथ हैं। रमज़ान चल रहे हैं, आपका भी रोज़ा है और आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग भी रोज़े रख रहे हैं जो दिल के मरीज़ हैं, उन्हें गंभीर बीमारियां हैं, लेकिन आपसे मशवरे के बाद उन्होंने रमज़ान के सभी रोज़े रखे हैं। हमने उनसे बात की है। अब डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो दिल के मरीज़ हैं, जैसे रोज़े को लेकर कहा गया है कि बग़ैर शरई उज़ुर नहीं छोड़े, तो उस हिसाब से अगर देखें तो दिल के बीमार जो हैं वो मनोवैज्ञानिक तौर पर भी उन पर प्रेशर रहता है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है ये कि कभी भी असर कर सकती है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि आपसे मिलने के बाद बहुत से लोग जो आपके पेशेंट भी हैं और दिल के मरीज़ भी हैं और रोज़े रख रहे हैं? देखिए, रोज़े का जो है वो सीधा ताल्लुक़ ये पेशेंट में ही होता है कि फास्टिंग, कि वो खाली पेट रहता है। बाकी तो जो शरई इरकान है उसमें कई चीज़ें आती हैं कि रोज़ा खाली भूख का नहीं है और चीज़ों का भी है। लेकिन जो खाने का मसला है ख़ास करके पेशेंट्स के लिए, तो उनमें ये है जो बहुत देखिए सीरियस पेशेंट हैं उनको तो वैसे ही रोज़ा माफ़ है। अब जो पेशेंट ऐसे हैं जो रिकवरी कर गए हैं, अब स्टेबल हैं और दवाओं पर हैं, तो उनमें बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत आराम से रोज़ा रख लेते हैं और रोज़ा रखने के बाद उन्हें कोई तकलीफ़ भी नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट में जो दवाएं होती हैं, जैसे आपने भी देखा होगा बाहर पेशेंट है वो सुबह में खाते हैं सहरी में और इफ्तार में दवा खाते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट अपने डायबिटिक पेशेंट भी हैं, वो अपनी दवाएं भी उस तरीके से लेते हैं, उनका परहेज़ भी और सहरी और इफ्तार वो हम लोग ने पहले से ही उन्हें बता रखा है कि कैसे वो उनको अपना परहेज़ रखना है और वो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह अपना पूरा रोज़ा रखते हैं और उनका रोज़ा भी ठीक रहता है। किसी को इन केस 1% मतलब कोई दिक्कत हो जाए बीच में तो वो अपना रोज़ा बीच में तोड़ लेता है, वो इफ्तार कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम 99% पेशेंट जो इस कंडीशन में हैं कि वो रोज़ा रख सकते हैं, वो बाखूबी पूरा अपना रोज़ा रखते हैं एक आम आदमी। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनका हार्ट अटैक हुआ, उनकी नस बंद थी, उनको खोल दी गई, उनका उसके बाद ईको इम्प्रूव हो गया, काफ़ी टाइम बीत गया।
अब वो खाली रोज़ा नहीं रख रहे हैं, मतलब वो लेबर भी कर रहे हैं। मतलब अपना कुछ लोग किसान हैं तो वो अपना खेत में भी काम कर रहे हैं, मेहनत का भी काम कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो रोज़े के साथ रख रहे हैं। लेकिन उनके जो प्रिकॉशन हैं वो सब बताए हुए हैं, वो दवाएं हैं, वो सब दवाएं लेते हैं। अच्छा, भूखे रहने से किसी हार्ट पेशेंट को दिक्कत नहीं आती कि इतने लंबे वक्त तक वो भूखा रहता है? देखिए, भूखे रहने से मसला ये है कि वो इसमें कैलोरी डेफिसिट नहीं है रमज़ान अगर देखा जाए, क्योंकि इफ़्तार पेशेंट लेता है और रात का खाना खाता है, फिर इफ़्तार करता है। सिर्फ पीरियड्स को बड़ा किया गया है, मतलब सहरी से लेके इफ़्तार के बीच का जो टाइम गैप है उसको बढ़ाया गया है। तो उसको जो बढ़ने की वजह से कुछ पेशेंट को ज़्यादा अच्छा रिलीफ लगता है। रिलीफ इन द सेंस इसलिए लगता है कि पेशेंट को जिन लोग को पोस्ट पेरेंडियल सिम्टम आते हैं, मतलब खाने के बाद के सिम्टम आते हैं, वो इस बीच रहते नहीं हैं। वो अपना लो ग्लाइसेमिक कम शुगर का खाना सहरी में लेते हैं और उसके बाद वो शाम को इफ्तार करते हैं। ये अलग बात है कि वो ऐसे पेशेंट को हम बहुत ज़्यादा गर्मी में लेबर और मेहनत को अवॉइड करने को कहते हैं। लेकिन जो पेशेंट टॉलरेट कर लेते हैं, अगर वो 1-2 रोज़े टॉलरेट कर लेते हैं, वो सारे रख लेते हैं, क्योंकि उनकी पहले से वो आदत होती है, बिल्डअप होती है, मतलब वो उन्होंने बचपन से रोज़े रखे हुए हैं। कोई नया पेशेंट हो जो है, उसको अगर हम रखने को कहेंगे तो शायद दिक्कत आएगी, लेकिन जो रखते रहते हैं तो वो दवाओं के साथ भी रखे रहते हैं। या तो बहुत पेशेंट सीरियस हो या उसकी बीमारी ऐसी हो तो हम पहले ही मना कर देते हैं कि ये रोज़ा नहीं रख सकता। लेकिन जो फिट हैं रोज़े के लिए तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। और भी रिसर्च भी हैं ऐसे कि लॉन्ग फास्टिंग लोग अपने शौकिया भी करते हैं। तो रमज़ान की बात हो गई, दिल्ली में और वेस्ट में अब कल्चर चला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो वहाँ पे लोग फास्टिंग करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी फास्टिंग भी के भी कल्चर आ गए हैं। तो वहाँ तो यहाँ तो फिर भी एक लिमिटेड टाइम है, लेकिन अब कुछ लिटरेचर के हिसाब से लोग और लंबी फास्टिंग भी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाए तो जो रोज़ा रखने के पीछे जो साइंटिफिक रीज़न था, जैसे अब आने के आप बता रहे हैं कि दिल्ली और बहुत सी जगहों पर फास्टिंग कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न कुछ इसी तरह का था कि रोज़े रखने से जो हमारा जिस्म है और मजबूत होता है? ऐसा है कि जापान के एक साइंटिस्ट हैं, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। उन्होंने फास्टिंग के ऊपर ही उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो उन्होंने देखा कि जब जो हमारे कुछ सेल होते हैं, ख़ास करके कैंसर सेल, जब उनको बहुत देर तक खाना नहीं मिलता है, मैं बहुत आसान भाषा में मतलब बता रहा हूँ कि जब उनको फूड नहीं मिलता, ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो उनको ऑटोफेजी का एक प्रोसेस होता है, उसके बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। फास्टिंग की ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से उनकी डेथ होने शुरू हो जाती है। इसके अलावा जब हम शुरू में जब खाना नहीं खाते हैं तो शुरू में क्या होता है कि शुगर कंज्यूम होती है, फिर ग्लाइकोजन कंज्यूम होता है, फिर फैट कंज्यूम होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बॉडी के पास स्टोर नहीं होता है, वो फैट और जो ग्लाइकोजन हमारा स्टोरेज है ये बर्न होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से फास्टिंग अगर आप कायदे से करें और अपनी डाइट को कंट्रोल करें तो आपका वेट भी लॉस होगा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। और रिसर्च में जो प्रूव हुआ है, ये जापानी साइंटिस्ट का, ये तो 2014 या 16 का इनका नोबेल प्राइज़ है, ये इसी बेस पे मिला है फास्टिंग के लिए। और उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप जो फास्टिंग रिकमेंड कर रहे हैं वो कितनी देर की होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 12 से 14 घंटे की होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जब 12 से 14 घंटे होने चाहिए तो वो एग्जैक्ट पीरियड वही है जो आप रमज़ान का होता है, रोज़े का होता है, तो वही एग्जैक्ट पीरियड है। तो मुझे लगता है कि ये जो है बिल्कुल आइडियल टाइम सेट किया हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि आपको कैलोरी डेफिसिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको सहरी में भी कुछ खिला रहे हैं। कैलोरी डेफिसिट तब होता है जब आपको रात में 10 बजे या 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है और फिर अगले दिन, तब तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। लेकिन इसमें अगर सहरी थोड़ी भी हल्की लाइट की हुई है तो नॉर्मली पेशेंट आराम से उसको सह लेता है। और वो थोड़ी तो भूख लगेगी, लेकिन लगेगी नहीं भूख तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। जो है भूख और प्यास थोड़ी लगेगी, और वो भी जैसे आजकल तो मौसम बहुत अच्छा है, अभी गर्मी थोड़ी बढ़ेगी तो उसके बाद जो है 3-4 बजे के बाद लगती है, फिर 2-2.5 घंटे का इफेक्ट रहता है। तो इफेक्ट मान ली उसके कहने का मतलब ये है कि उसका सिर्फ फ़ायदा ये रहता है कि जो पीरियड बढ़ाते हैं खाली रहने का, उसमें आपके जो ये सेल्स हैं वो ऑटोफेजी के मतलब माध्यम से वो बर्नआउट मतलब डेड हो जाते हैं। और जो आपका जो एक्स्ट्रा फैट है, ग्लाइकोजन है, वो उसको बॉडी यूज़ करती है, बर्न अप करती है, और जिससे आपको ये सेहत मिलती है। तो यही इसका साइंटिफिक रीज़न है। इसी वजह से खाली रमज़ान नहीं, पूरी दुनिया में लोग हम इसको रोज़ा कह रहे हैं, दूसरे लोग फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग के कॉन्सेप्ट से आए हैं और उसको वो सेहत के लिए बहुत अच्छा बताते हैं। लेकिन जिस तरह से अल्लाह ने अपने बंदों के लिए एक महीना दिया और रोज़े फ़र्ज़ किए, और रोज़े बहुत वक्त से पहले से, ये 1450 साल से पहले नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल
रसूल के ज़माने से जो पहले का ज़माना है उसमें भी, क्योंकि रोज़ों के लिए कहा भी गया है कुरान में कि जैसे आपसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ थे वैसे ही आप पर फ़र्ज़ किए जा रहे हैं। जी, असल में ये है, मुझे लगता है कि अगर रोज़े फ़र्ज़ नहीं होते तो कोई बहुत आसानी से मानने वाला नहीं था, क्योंकि फूडिंग हैबिट मतलब आजकल के नहीं, जैसे भी दुनिया में आप देखें कि आदमी का टेम्पटेशन एक ऐसी चीज़ होती है, वो खाना सामने हो और ना खाए बहुत टफ काम होता है। तो फ़र्ज़ होने की वजह से एक लोगों को बहुत बाउंडेशन होती है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और रखते हैं रोज़े, और उसका फिर डायरेक्ट वास्ता तो सेहत से ही है। ठीक है। हार्ट पेशेंट की अगर हम बात करें तो वो कर सकते हैं, लेकिन शुगर के लिए एक ये है कि अगर शुगर एकदम डाउन हो जाती है तो दिक्कत होती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि रमज़ान में कोई भी पेशेंट जो उसकी बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जिसको हम कहते हैं कि ब्रिटल डायबिटीज़ है, वो रोज़ा ना रखे, क्योंकि उससे तो सेहत बिगड़ जाएगी और उसको माफ़ी भी है। पहले वो अपनी शुगर को कंट्रोल करे, और शुगर को कंट्रोल करने के बाद फिर वो अपने डॉक्टर से मिले, उसके डाइट चार्ट और प्लान करे। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, वो हर साल रमज़ान पे एक गाइडलाइन इशू करती है कि डायबिटीज़ के मरीज़ कैसे हों। ऐसे हर कंट्रीज़ में अपने अपने जो एसोसिएशन है वो रिलीज़ करती हैं। इंडिया में भी ऐसी गाइडलाइन आती है जो बताती है कि आपको मतलब डायबिटीज़ में जो है ऐसे पेशेंट को कैसे एहतियात रखनी है। मैं दिल्ली में था एक बार, तब कई डायबिटोलॉजिस्ट से बात हुई। उन्होंने कहा कि कई पेशेंट हमारे हैं डायबिटीज़ के जो कि रोज़ा रखते हैं और उन काफ़ी अच्छे से वो रोज़े को टॉलरेट करते हैं। इवन पेशेंट इंसुलिन वाले भी टॉलरेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से पेशेंट हैं जो उस पे रखे जाएँ। और इन केस कभी शुगर कम होती है तो वो शुगर ऑब्वियसली उसको वो जो है फ़ौरन उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। वो उस टाइम रोज़ा तोड़ सकता है, जो है भई जिसको जान बचानी है, तो वही है कि उसको रोज़ा चेक कर सकता है। दूसरा, वो शुगर टेस्ट भी कर सकता है बीच में। टेस्टिंग करने में शुगर नहीं रोज़ा नहीं टूटता है। वो अपनी शुगर टेस्ट कर सकता है, दिन में देख सकता है कि अगर उसकी शुगर एक ठीक रेंज में है तो उसको लेकिन रोज़ा उसे करना। डाउट होता है। हाँ, डाउट होता है तो शुगर चेक कर सकता है वो। अच्छा भी डॉक्टर जी साहब, हाँ। कितने ऐसे मरीज़ होंगे जो हार्ट पेशेंट हैं और शुगर वाले और रोज़े रखते हैं? देखिए, अगर 100 हार्ट के पेशेंट हैं तो आजकल तो मान लीजिए 50-60 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। लेकिन जो है, जो टैबलेट में हैं, वो तो टैबलेट मॉडिफ़िकेशन और डाइट मॉडिफ़िकेशन के बाद रोज़े रख ले रहे हैं। कुछ पेशेंट हैं जो नहीं रख पाते हैं, उनकी मजबूरी है। और बाकी कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं हार्ट के जिनकी पंपिंग बहुत कम है, जिनको लिए बहुत मुश्किल है, तो वो तो उनके लिए मतलब एक मजबूरी है, वो रोज़े नहीं रखते, और हम लोग भी उनको कभी ऐसा नहीं कहते कि आप रोज़ा रखो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से अगर हम रमज़ान को देखें तो आपने भी बताया कि इससे वेट कंट्रोल भी हो जाता है, तो हमारी डाइट किस तरह की रहनी चाहिए रमज़ान में कि हम एक रोज़े का जो फ़र्ज़ है हम पर कि हम वो भी पूरा करें और अपने आप को फिट भी कर लें इस बार? देखिए, जैसे दो तरीके से है। रोज़े जब रखे गए, मतलब रमज़ान का जब ये आता है महीना, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मतलब फास्टिंग के फेज़ में रहेंगे, थोड़ा वेट लूज़ करेंगे, मतलब जो उसका सेहतियाबी फ़ायदा है वो उठाएंगे। लेकिन उसमें उल्टा हो जाता है, लोग इफ्तारी बहुत जम के करते हैं, फिर सहरी भी बहुत जम के करते हैं। ये उल्टा हो जाता है, ये ऐसा, इससे तो नुकसान होता है। सहरी अगर आप बहुत हैवी करेंगे, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रखी है, बहुत ज़्यादा शुगर प्रोडक्ट ले रखे हैं, तो आपको उतनी ही प्यास लगेगी। और जितनी आपकी सहरी लाइट होगी, ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, जितनी उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की कम होनी चाहिए, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो होने चाहिए। जो है, बहुत ज़्यादा मैदे का आइटम और ये सब खाने से कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे नुकसान होता है। तो जैसे हम इफ्तार करते हैं, तो इफ्तार हमने मान लिए खजूर से किया, उसमें फ्रूट्स लिए, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा नहीं है, जो है। और उसके बाद जो है, आपने अपना एवरेज जो खाना खाते हैं इंडियन डाइट, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है, जब आप सहरी का वक्त आता है, तो उसमें भी कोशिश ये करें कि बहुत हैवी कैलोरी जो है, लोग तंदूरी रोटी, कौरमा और नहारी, वो बहुत हैवी हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो एकदम स्पाइक करते हैं, ब्लड शुगर स्पाइक करते हैं। और जब आप दिन का ही 11 बजे का टाइम होता है, तो आपको जो प्यास लग रही होती है वो इसलिए नहीं लग रही है, आप डिहाइड्रेशन, लेकिन आपकी शुगर बहुत स्पाइक कर जाती है, तो जैसे उसमें एक आइडियल अगर हम देखें कि जो डाइट हमारी होनी चाहिए वो क्या हो सकती है? देखिए, कई लोग अगर एक अंदाज के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि आपने फ्रूट्स और आपने कोई लाइट कम कैलोरी का, जैसे कोई जूस है या फ्रूट्स है या खजूर है, वो तो आपने इफ्तार में लिया।
और सहरी में अगर कहें तो जैसे कि बॉयल अंडे कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग दाल लेते हैं, रोटी कम लेते हैं और दूध लेते हैं। तो ये तो रेस्ट मतलब कम कार्बोहाइड्रेट हुआ। और इसके अलावा अगर अंडा आप बॉयल नहीं खा सकते तो आप उसको हल्का फ्राई करके खा सकते हैं। आप अंडे को फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें दूध में ब्रेड डालते हैं, जो अमूमन जैसे मैंने देखा है, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो रोटी जो ब्रेड होती है उसमें शुगर होती है, प्लस वो मैदा से बनी होती है, तो ये थोड़ा सा कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है। तो उसमें क्या है कि अगर आप कोई मतलब मल्टीग्रेन आटे की रोटी से दाल हुआ, या आपने नॉन वेज है, चिकन है, वो ले लिया, क्योंकि चिकन से अमूमन कोई ऐसा शुगर नहीं बढ़ती है, प्रोटीन भी अच्छी है, तो आप वो ले सकते हैं नॉन वेज। लेकिन हाँ, ये है कि वो बहुत ऑयली नहीं होना चाहिए, बहुत फैट फिल्ड नहीं होना चाहिए। और उसके साथ आपने दाल रोटी और चिकन ले लिया, और आप ऑमलेट ले सकते हैं आप। ये सब जो है वो प्रोटीन इंटेक में। लेकिन यही है, अगर आपने रोटी और चावल सहरी में ज़्यादा बढ़ा दिया तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत से लोग जैसे चाय को लेकर बहुत वो करते हैं कि शहरी में भी चाय पीने पसंद करते हैं। चाय पी सकते हैं, लेकिन चाय से दिक्कत दो चीज़ें हैं कि वो गैस्ट्राइटिस ना करे। अगर वो पेशेंट को गैस्ट्राइटिस करती है, तेज़ाब करती है, तो उसमें क्या होगा कि वो पेशेंट जब खाली मतलब पेट होगा, तो उस टाइम दोपहर में 11 बजे 12 बजे के बाद गैस्ट्राइटिस बढ़ सकती है। तो दूध या लस्सी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है जो है शहरी में। लेकिन अब कुछ लोगों की अगर मतलब आदत है और टॉलरेट करते हैं तो पी सकते हैं। अच्छा, खाली दूध पी सकते हैं, लेकिन उसमें हाँ। जिस तरह से मैदा की चीज़ें मैदा की चीज़ें ना मिलाएं, उससे अच्छा तो उसमें ओट्स मिला लें, ओट्स मिला लें, और ये सब चीज़ें हैं जो है कम रखें। रोटी, कार्बोहाइड्रेट और चावल को कम रखें। ये अभी आपने डॉक्टर नादिर इकबाल साहब को सुना। रमज़ान को लेकर आपने बहुत सी चीज़ें, एक तरह से डाइट भी साफ कर दी है, और ये भी बता दिया है कि रमज़ान का एक लुत्फ़ जो ले सकते हैं आप, जो मज़ा ले सकते हैं, वो किस तरह की डाइट लेने के बाद ले सकते हैं। उम्मीद है कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको ये बातें पसंद आएंगी, और अपनी अभी तक की जो रमज़ान की ज़िंदगी है वो उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। हमसे बात करने की बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया भाई, ठीक है।